आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। थावे स्थानीय थाने के धुबलिया बाजार से अपने ईंट भट्ठा पर जा रही चिमनी माली के पुत्र को बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर मोबाइल, सोने की चेन और अंगूठी छीन ली। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के भुसाव गांव के चिमनी मालिक रंजन सिंह का पुत्र उज्जवल कुमार सिंह शुक्रवार को दोपहर धुबलिया बाजार से बाइक से अपने ईंट भट्ठा पर धुबलिया जा रहे थे। जैसे ही बाइक से चिमनी की तरफ घूमने की कोशिश की, उसी दौरान चौर के पास दो बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने घेर लिया। कनपट्टी पर हथियार भिड़ाकर 2 मोबाइल, गले की सोने की चेन और अंगूठी छीन ली। बाइक सवार अपराधी घटना के बाद धुबलिया बाजार की तरफ फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष हरेराम कुमार अपने पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी अपराधियों की पहचान के लिए खंगाल रही है। थावे थाना क्षेत्र के बेडू टोला, मेरल्लीपुर और कबिलासपुर गांवों में न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार को 6 आरोपियों के घर चिपकाया गया। थाना अध्यक्ष हरेराम कुमार के नेतृत्व में बेदू टोला गांव के मुन्नी खातून और गोल्डन खातून, मिरल्लीपुर गांव के साहिल मियां और कामिल मियां तथा कबिलासपुर गांव के नौशाद आलम आदि के दरवाजे पर न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार चस्पाया गया। इस दौरान अपर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित शहर के थावे रोड स्थित विप्रेसी इंटरनेशनल स्कूल में आगामी सत्र 2025-26 के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के लिए अधिकांश बच्चों ने अब तक अपना नामांकन करवा लिया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए प्री नर्सरी और प्ले ग्रुप में 12, नर्सरी में 8, कक्षा 3 में 6, 4 में 11, 5 में 6 में 4 तथा कक्षा 7 में 4 नामांकन के स्थान रिक्त बचे हुए हैं। साथ ही शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 में 3, 3 में 4, 4 में 5, 5 में 3, 6 में 2 तथा कक्षा 7 में 2 नामांकन के लिए सीट उपलब्ध हैं। विद्यालय में पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू है। विद्यालय के संस्थापक सब सुविख्यात हड्डी एवं नसों विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल प्रकाश सिंह ने बताया कि विप्रेसी इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए केवल उन्हीं बच्चों का ही नामांकन किया जाएगा जो विद्यालय के सभी मापदंडों पर खरा उतरेंगे। इच्छुक अभिभावकों से विद्यालय में शीघ्र संपर्क करने की अपील की गई ताकि उनके बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। भोरे में सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन 4 महीने बीतने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हट पाया। इसके चलते स्थानीय लोगों को अब भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोरे 4 मुहानी से वायरलेस मोड़ तक सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों को प्रशासन ने 19 नवंबर मंगलवार को माइकिंग के जरिए दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया था। कहा गया था कि यदि निर्धारित समय के भीतर दुकान नहीं हटाई गई तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। बावजूद इसके अब तक अतिक्रमण जस का तस बना हुआ है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है और स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीओ अनुभव राय ने बताया कि छठ पर्व से पहले ही सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन त्योहारों को देखते हुए मामला स्थगित कर दिया गया था। हालांकि त्योहारों के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। सड़क किनारे दोनों ओर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है। बड़ी गाड़ियों के आने पर जाम लगना आम बात हो गई है, जिससे आम लोगों के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी भोरे रेफरल अस्पताल की एम्बुलेंस को हो रही है। अस्पताल गेट के सामने सब्जी मंडी की दुकानदारों द्वारा सड़क अतिक्रमण के चलते आपातकालीन सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा फटकार के बाद भोरे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का आदेश तो पारित किया था, लेकिन वो भी सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गया। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक भोरे प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर सोता रहेगा और स्थानीय लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी।
पंचदेवरी के मध्य विद्यालय नेहरूआ काला में विकास मद की राशि से बनाए गए आधुनिक वर्ग कक्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जानकी कुमारी, DDO वीरेंद्र सिंह, BRP भारत कुशवाहा, ठाकुर धनराज सिंह और CRC सुरेंद्र कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। उद्घाटन समारोह में BEO जानकी कुमारी ने कहा कि यदि सरकारी राशि का सभी विद्यालयों में सदुपयोग हो तो विद्यालय की स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्होंने प्रधान शिक्षकों से विभागीय नियमों के अनुसार रुपयों का सदुपयोग करने की अपील की। उनका मानना है कि सरकारी विद्यालय भी निजी विद्यालयों से बेहतर बन सकते हैं यदि शैक्षिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए। जानकी कुमारी ने कहा कि बदलते शैक्षिक परिदृश्य में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास जरूरत है। उन्होंने शिक्षकों को समाज का संवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि विद्यार्थी विशेषकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहते हैं, इसलिए स्कूलों को कार्यलीन कामकाज से मुक्त कर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के वर्षों में गांव के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की तस्वीर बदली है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी मेट्रो शहरों जैसे सुविधाओं और गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता है ताकि गांव के बच्चों को बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिसके बाद छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिससे अभिभावकों की तालियां गूंज उठी। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार शर्मा, शिक्षक जनार्दन ओझा, प्रवीण मिश्रा, संजीव कुमार, निर्मला शुक्ल, पुष्पा देवी, माया शर्मा, सीमा देवी, छोटेलाल प्रसाद, जमीर हसन, राजेंद्र राम, तारकेश्वर मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। फुलबरिया थाने के मिस्र बतराहा स्थित न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान के प्रति अपनी रुचि और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार के साइंस प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में आकांक्षा सिंह ने सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसी छात्र ने माइक्रोस्कोप बनाया तो किसी ने वोल्केनो ज्वालामुखी का मॉडल प्रस्तुत किया। विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने इस साइंस एग्जीबिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सरल और रोचक ढंग से समझाया। विद्यालय के डायरेक्टर मिस्टर पंचालाल गुप्ता ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और प्रत्येक बच्चों के प्रोजेक्ट के पास जाकर उनसे उनके द्वारा बनाए गए साइंस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों की इस सराहनीय कार्य की भरपूर प्रशंसा की और उन्हें भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने पोस्ट ऑफिस चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। जिला पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक, वरीय उप समाहर्ता शिवम गुप्ता, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज राहुल धर दुबे, जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नीरज कुमार राय सहित अन्य समाहरणालय कर्मियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के लाल गोपालगंज के निकटवर्ती जिला सीवान के जीरादेई में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 और 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। उन्हें प्रेम पूर्वक राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत
भारत को उसका संविधान दिया और समृद्ध भारत के निर्माण में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निर्देशालय पटना के निर्देशानुसार जिला उर्दू भाषा कोषांग गोपालगंज द्वारा वर्ष 2024-25 में फरोग उर्दू कार्यशाला, सेमिनार एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी का स्वागत अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सादुल हसन ने पुष्प पौधा देकर किया। वहीं अपर समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार का स्वागत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल रशीद द्वारा किया गया। फरोगी उर्दू कार्यशाला, सेमिनार एवं मुशायरा का आयोजन 27 फरवरी 2025 की शाम 6 बजे से सम्राट अशोक भवन नगर परिषद गोपालगंज में किया गया। इस मुशायरा में शायर जफर हबीबी, डॉक्टर शबा अख्तर शेख, शायरा इशिका चंदेरिया, शायर जकी हाशमी, मिराज तशना, शमी बहु आरबी, जीवन प्रणीत जोया, प्रतिभा यादव, सत्यम वदा शर्मा, आकांक्षा विरदा और सरफुद्दीन शर्फ ने अपनी शानदार शायरी प्रस्तुत की। कार्यक्रम की एक खास बात ये रही कि अपर समाहर्ता सादुल हसन ने भी अपनी शायरी से श्रोताओं का मन मोह लिया। श्रोताओं ने उनके साथ साथ सभी शायरों की प्रस्तुति पर जमकर तालियां बजाईं और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रशांत कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी गेंधारी पासवान, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रंजीत कुमार सहित अन्य गणमान्य अधिकारी एवं सैकड़ों श्रोता उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने पत्रकार वार्ता में गोपालगंज जिले के 1 महीने के विकास कार्यों का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी साझा की और अधिकारियों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत गोपालगंज जिले में कुल 2,39,630 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 2,32,060 किसानों को 48,37,000 रुपए की 19वीं किस्त प्रति किसान 2,000 रुपए BBT पोर्टल के माध्यम से प्रदान की गई। रबी बीज वितरण योजना के तहत 9,635 किसानों को गेहूं, 7,965 को मसूर, 1,221 को चना, 3,879 को मटर और 5,971 किसानों को सरसों पराई का बीज अनुदानित दरों पर वितरित किया गया। कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अंतर्गत 1,207 किसानों को 108.74 लाख रुपए की मशीनें वितरित की गयी। उप मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत 237 किसानों को 1,002.57 लाख किसानों को मशीनें उपलब्ध कराई गईं। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 7 किसानों को 27.93 लाख रुपए और फार्म मशीनरी बैंक FMB के लिए 2 किसानों को 16 लाख रुपए की मशीनें दी गईं। जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले के विकास में तेजी लाएं और जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करें। विशंबरपुर थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के विजयपुर में महाशिवरात्रि मेला के दौरान चाकू मारने वाले आरोपी उमेश सिंह उर्फ दुर्लभ सिंह पिता छोटेलाल सिंह ग्राम खेन मटिनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।